तीन भुवन में सारे बीत राघवे ज्ञान का शिव स्वरूप शिवकार न मंत्र योग हरि के। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री गुरु तारक तरंगुंडाचार्य महाराज की, जिरवाणी मातेश्वरी की, शुद्धात्म देव की। शुद्धात्म देव प्रत्येक या मनुष्य के अंतरंग में शुद्ध आत्मा विराजमान है स्वभाव से। शुद्धात्मा कारण नहीं कहा, कहाँ शुद्धात्मा है? चलो समझेंगे इसको, है ना। चलो हम चौथी जाते हैं। सम्यक श्रद्धाधारिणी सेवं सम्यक ज्ञान स्वपर्याप्त बहुधर्म जो प्रगटावन मान सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युगपत होते हूँ औषधि बकते होई। देखो कितना 40 ढाल में जो है सम्यक ज्ञान का और एक देश चारित्र का प्रतिपादन किया गया। अब यहाँ पर ये सम्यक ज्ञान के बारे में देखो, यहाँ प्रारंभ किया क्षण से कि सम्यक श्रद्धाधारी पुनि, सीधा से है ना, कि सम्यक दर्शन धारण करके फिर पुनि मतलब फिर सम्यक ज्ञान का सेवन करो। जो सम्यक ज्ञान कैसा है? बहुधर्म युक्त अनेक धर्मात्मक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। कैसे होते हैं अनेक धर्म? अनेक धर्म का मतलब होता है कि जैसे हमारे कोई बहन है तो वो बहन भाई की अपेक्षा से बहन है ना, और जो है पुत्र की अपेक्षा से मां है, और देवर की अपेक्षा से भाभी है, और भतीजे की अपेक्षा से चाची है। तो अलग अलग अपेक्षाओं से कि जैसे कह दिया जाता है कि भाई शुद्धात्म देव की जय, शुद्धात्म देव की जय, वो प्रश्न था ना। शुद्धात्म देव का मतलब क्या? अपेक्षा की बात है। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। अनेक धर्म का मतलब जैसे संसार की अपेक्षा से अगर देखेंगे तो आत्मा मरता भी है, आत्मा जीता भी है, लेकिन अगर स्वभाव की दृष्टि देखें तो आत्मा तो अजर अमरनासी है। आत्मा तो न कभी मरता है न कभी जन्मता है ना। तो आत्मा मरता भी है, जन्मता भी है, आत्मा अजरमर भी है, अविनाशी भी है। ये सब वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। उस अपेक्षा की बात होती है। उस अपेक्षा से वस्तु को अलग अलग तरीके से जो है कह दिया जाता है। आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है ना जी बात। तो अनित्य कैसे है? संसार की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य है, स्वभाव की अपेक्षा से नित्य है। ऐसी वस्तु में अनेक धर्म होते हैं, और अनेक धर्म और वस्तु में अनंत गुण भी होते हैं, है ना। गुण पर्याय विद्यम, तो अनंत गुण भी होते हैं और अनंत धर्म भी होते हैं। ये अनंत गुण है। आत्मा के अलावा जो द्रव्य हैं उनमें भी अनेक गुण हैं। द्रव्य में अनंत गुण है, क्योंकि द्रव्य का नाम ही है जो गुण पर्याय में द्रव्य है ना, जिनमें गुण पाए जाते हैं, पर्याय पाए जाते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण पाए जाते हैं। मूल रूप से कह दिए कि बताए इतना जब क्लास अपनी लगी थी कि वो सामान्य गुण और
विशेष गुण तो मूल रूप से बता दिए गए कि समान गुण तो 6 भेद बताए थे, अष्टक वस्तक द्रव्यता उपलब्ध ये आदि है ना। और विशेष गुण जो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं विशेष रूप से, वो जैसे जीव में ज्ञान दर्शन पाया जाता है ना। उद्गम में जो है स्पर्श रसगंध और वर्ण पाया जाता है। धर्म द्रव्य में गति हेतु तो पाया जाता है। अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतु तो पाया जाता है। आकाश द्रव्य में अवगाहन तो पाया जाता है। काल द्रव्य में परिणमन हेतु तो पाया जाता है। ऐसे ये विशेष गुण कहलाते हैं। और समान गुण जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं। राष्ट्रत्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुणत्व, विदेशत्व, है ना। ये जो समान रूप से जो पाए जाते हैं वो अस्तित्व मतलब है, प्रत्येक द्रव्य है ना। ये आदि वो अपन पहले वहां से समझा था। तो ये अनंत गुण पाए जाते हैं। तो ज्ञान कैसा है, सम्यक ज्ञान कैसा है, सूर्य के समान है। भान जैसे सूर्य होता है ना, जब प्रकट होता है ना, ऐसे जब सम्यक ज्ञान प्रकट होता है ना, तो सूर्य जब प्रकट होता है तो स्व तो प्रकाशमान रहता ही है। सूर्य चमकता है कि नहीं, देखो प्रकाशित होता है ना। और स्व प्रकाशित के साथ साथ जगत की अन्य वस्तुओं को भी क्या कर देता है, प्रकाशित कर देता है। कर देता है ना सूर्य भाई, प्रकाशित कर देता है। सूर्य जब निकलता है तो स्वयं ही प्रकाशमान है कि नहीं, और जगत की अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशमान कर देता है। तो ऐसा सूर्य होता है। लेकिन भाई ऐसा ही सम्यक ज्ञान है कि जो स्व को भी, स्व तो प्रकाशमान है ही, और यानी स्व को भी प्रकाशित करता है। आत्मा ज्ञान से ही प्रकाशित है, आत्मा ज्ञानमय ही है, इसलिए उससे ही प्रकाशित है आत्मा। तो स्व से भी और पर को प्रकाशित करता है। क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से ही, ज्ञान के आधार से ही हम सब कुछ जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? बोलो, जानते नहीं जानते? सब जानते हैं अपन। इसीलिए कोई ज्ञान का तो सहारा है, कुछ लोग नहीं भी जानते भाई, देखो। और कम ज्यादा जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? कम ज्यादा जानते हैं। और कुछ लोग जानते तो हैं लेकिन विशेषता से नहीं जानते। लेकिन सम्यक ज्ञान विशेषता से, सत्य मतलब विशेषता से कहने का तात्पर्य ये है कि जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानता है, न कम न ज्यादा, जैसी है वैसी जानता है। सम्यक ज्ञान वस्तु को, है ना, वो होता है सम्यक ज्ञान। ऐसा सम्यक ज्ञान का जी कितना अच्छा यहाँ उदाहरण बताया कि स्वपर्याप्त धर्म जो प्रकटावन, जैसे सूर्य के प्रकट होने पर सूर्य तो स्वयं प्रकाशमान होता ही है, जगत की अन्य वस्तुएं भी प्रकाशमान हो जाती हैं। ऐसा ही ज्ञान रूपी सूर्य जब प्रकट होता है तो स्व को प्रकाशित होता ही होता है। पर की वास्तविकता को भी ये ज्ञान जान लेता है, इसलिए उसे अपने स्व पर पक्का श्रद्धान हो जाता है। सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता ही होता है। अब आगे कह रहे हैं कि सम्यक साध है, नहीं कहना उसको, यहाँ तुम लोग गलत पढ़ रहे हैं थोड़ा। सम्यक साथ है, था है ना, धान था है, उसमें गलत लिखा, गलत छप गया होगा तो उसमें, है ना। तो उसमें धा है, उसमें था होना चाहिए। तो सम्यक साथ है, तो सम्यक साथ है का मतलब होता है सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न रहा, कि सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता है। क्या सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी इसे आचार्यों ने भिन्न भिन्न कहा है। कैसे कहा है, कैसे कह दिया? सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुरु में भेद। क्या क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा। सम्यक दर्शन का श्रद्धान लक्षण क्या है? श्रद्धा। श्रद्धान वही सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा का श्रद्धान हो जाना ये उसका लक्षण है। जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है अर्थात श्रद्धा हो जाती है। सम्यक दर्शन का मतलब होता है जिसे श्रद्धा हो जाती है। किसमें? अपने आप स्वभाव।
जैसे भाई श्रद्धा है, जैसे हमारे पापा कुछ कहें हमसे कि बेटा ऐसा नहीं, तो हमें श्रद्धा रहती है ना, विश्वास है, अरे पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रही है, ये वहां नहीं जाना, चलो, तो बेटा जल्दी से वहां नहीं जाना, पापा कह रहे हैं, श्रद्धा है ना, श्रद्धा है भाई, ऐसा है पापा कह रहे हैं, मतलब सही बात होगी। तो दूसरा कहे तो अपन थोड़ा बहुत इग्नोर भी कर देंगे, बच्चे कर देते हैं, लेकिन पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रही है, मतलब सही। श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा बात है, ऐसी श्रद्धा जहां उत्पन्न हो जाती है। अभी अपनी श्रद्धा जैसी पर के प्रति है वैसी सौ के प्रति नहीं है, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए, है ना। तो लक्षण सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा। और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? देखो यहां देखो, देखो क्या लिखा है, लक्षण श्रद्धा ज्ञान। क्या है? ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना। क्या है? जानना। तो सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना। तो सम्यक श्रद्धा ज्ञान दो में भेद, बस यही भेद है कि सम्यक दर्शन का लक्षण है श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का लक्षण है जानना, बस यही इसमें भेद है, बस और कुछ भेद नहीं है, इतना ही भेद है। अब यहां इस और अंगुलियान करें कि सम्यक कारण ज्ञान, सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कार्य जैसे, और सम्यक ज्ञान कार्य है। यहां कारण कारण बता दिया, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है ना। तो सम्यक दर्शन कारण है, किसमें कारण है? उस सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति में, क्योंकि जहां सम्यक दर्शन होता है वहां सम्यक ज्ञान हो ही जाता है। सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ फिर ये नहीं होता कि कितना है, सम्यक दर्शन हुआ तो जितना भी ज्ञान है वो आपका, या जितना भी और जैसा भी है वो ज्ञान सच्चा हो जाता है। कहने का मतलब क्या? सम्यक दर्शन के साथ साथ वो ज्ञान सच्चा हो जाता है, फिर भले कम ही रहे। सो ज्ञान का ये महत्व नहीं है कि कितना है, कितना है ये महत्व नहीं है ज्ञान का, ज्ञान कैसा है ये महत्व है। अगर सम्यक ज्ञान अक्षर मात्र बराबर भी है तो वो तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा, और अगर ज्ञान बहुत है, 11 9 पूर्व का भी है, लेकिन सम्यक नहीं है तो वह ज्ञान भी कोई कार्यकारी नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, ज्ञान सम्यक लिखे हैं, सम्यक लिखे थे, वही बात है, क्योंकि वहां पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा था, और जहां सम्यक लिख गया तो पूरा अर्थ उसका स्पष्ट हो गया कि भाई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। क्या? तो सम्यक जुड़ गया, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी ही मोक्ष के मार्ग हैं, है ना ये बात। तो देखो, तो भाई ज्ञान कितना है ये महत्व की बात नहीं है, ज्ञान कैसा है ये महत्व की बात है। बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी देखे, लेकिन ऐसे देखे कि वो कुमार्ग में लगे हैं, व्यसनों में फंसे हैं, फिर क्या काम का तुम्हारा? क्या कह रहा भाई, अगर तुम्हारे हाथ में दीपक हो और आप रास्ते से चल रहे हो और गड्ढे में गिर जाओ तो तुम्हारा दीपक लेने का क्या औचित्य है? बोलो। ऐसी बात कि अगर आपके पास ज्ञान है और आप ज्ञान होते हुए भी, देखो बहुत से छोप समझ जानी है जो, और ज्ञान होते हुए भी और आप ऐसा विपरीत आचरण कर रहे हैं, संयम को धारण नहीं कर रहे हैं, व्रतों को धारण नहीं कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्ञान तुम्हारे क्या काम का है? बोलो। क्योंकि ज्ञान तो वही वास्तव में ज्ञान है जो आचरण में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि एक दिन आएगा, क्योंकि ज्ञान तो लंगड़ा है। क्या? ज्ञान लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता,
वो तो जानता है बस, चलता आचरण है, और आचरण चलता है लेकिन वो अंधा है, आचरण अंधा है। तो ज्ञान पूर्वक जो आचरण होता है वही वास्तव में सम्यक चारित्र कहलाता है। और अगर अज्ञानता पूर्वक और आचरण होता है तो फिर वह सम्यक ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान की आंखें और चारित्र चलता है। ज्ञान पूर्वक जब ज्ञान का सहारा नहीं होगा, ज्ञान की आंख नहीं होगी, तो फिर वो तो चारित्र तो अंधा है। इसलिए सामने लगा का तो बाजार चल रहा, लगा का तो कुछ बाजार चल रहा, कोई दे तो मतलब भाई धर्म का ज्ञान बड़ा सब कोई है। हाँ, तो ये विचार करो, ये विचार करना है कि भाई ज्ञान वही वास्तव में ज्ञान है जो जिस ज्ञान के होने पर हमारे जीवन में आचरण आ जाए, तब तो उस ज्ञान की महत्वता है। और ज्ञान होते हुए भी और हमारे जीवन में संयम है और आचरण व्रत नहीं होए तो फिर ज्ञान तुम्हारे लिए क्या कार्यकारी है? कोई कार्यकारी नहीं है। तो सम्यक कारण ज्ञान, ज्ञान कारज है सोई सम्यक दर्शन कारण है, और सम्यक ज्ञान काल है। यही इन दोनों में अंतर है। कारज है सोई युगपत होते हु प्रकाश दीपक तय होई। जैसे कितना अंतर है? जैसे युगपत होते, जैसे दीपक और दीपक की लो है ना, दीपक और दीपक की बाती और दीपक का प्रकाश। दीपक जलता है ना, दीपक जलता और दीपक का प्रकाश। अब बताओ इतना अंतर है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कि भाई दीपक जलने के साथ साथ प्रकाश होता है ना, दीपक जलने के साथ साथ प्रकाश होता है। स्वर इतना ही अंतर है कि दीपक कह दिया और दीपक का प्रकाश कह दिया, दीपक और दीपक का प्रकाश इतना अंतर है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, दीपक और दीपक का प्रकाश, बल्ब और बल्ब का प्रकाश, दीपक और दीपक का प्रकाश एक ही चीज है ना। जब इतना अंतर है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में, इतना अंतर तो सम्यक कारण ज्ञान कारण है सोई, सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कारण है। बस यही इन दोनों में अंतर है कि सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान होता है ना। यही इन दोनों में अंतर है। युगपत होते यद्यपि होते एक साथ हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाए। सम्यक दर्शन अलग होता है और सम्यक ज्ञान अलग होता है। सम्यक दर्शन हुआ, जैसे सम्यक दर्शन हुआ जितना भी तुम्हारे पास ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है, सच्चा हो जाता है। जैसे सुबुद्धि को देखो कितना था, बहुत ज्ञान होना ये कार्यकारी नहीं है, जितना भी हो लेकिन अच्छा हो सच्चा हो तो वो तुम्हारे लिए कार्यकारी। सुबुद्धि को कितना था, अक्षर मात्र का था, अरे अक्षय मात्र का था कि तुस मास भिन्नम वो भी नहीं जान पा रहे। दान अलग है, कहते हैं कितना मंत्र केवल उन्होंने याद रहा उनको, क्योंकि उनके गुरु ने तो मंत्र इतना दिया था कि मातुस मारुस ये सूत्र दिया उनके आचार्य ने, गुरु ने मारुस मातुस। तो मारुस मातुस का अर्थ ये होता है कि किसी से मोह मत करो, किसी से रोष मत करो है, और किसी से राग मत करना। इतना सूत्र दिया मारुस मातुस, इतना सूत्र दिया कि मोह मत करना, राग मत करना, द्वेष मत करना। मारुस मातुस ये सूत्र दिया था। सो वो भी भूल गए वो, और वो सूत्र जाकर के क्या केवल कितना याद उनको रहा कि तुष्मास भिन्ना, तुष्मास भिन्ना इतना रहा, उनको तैयार रहा। सो एक अम्मा धो रही थी तालाब में दाल धो रही थी, तो वो खड़े हो गए, वहां देखा, पूछा उससे अम्मा से, क्या अम्मा जी क्या कर रही हो? कहीं भैया तुस मांस भिन्न कर रही हूं। तो तुस का मांस का मतलब होता है दाल, और तुस का मतलब होता है छिलका, है ना, छिलका होता है। सुनने का भैया तुस मांस भिन्न कर रही। अरे बोली यही तो मेरे गुरु ने कहा है कि दाल से छिलका अलग कर रही हूं। कैसे कर रही? बोलिए इस बार आ रही, बोले ऐसे तो कहा यह आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बस चले गए जंगल में यहाँ पे और बैठ गए। तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, श्रद्धा से
और सिद्धांत पक्का किया, 48 मिनट के अंदर अंदर उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। देव आकाश मार्ग से देव जय जयकार करते हुए आ रहे हैं, और वहीं कुछ आगे में उसी पहाड़ के उस बहुत आगे उनके संग और संग के सब मुनि बैठे हुए, क्योंकि संग से उनको इसलिए निकाल दिया था आचार्य ने कि कुछ याद नहीं होता था। बोले जब अकेले रहेंगे तो जब भुगतेंगे, कहते ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, सो सीखेंगे कुछ, ऐसे नहीं सीखते। अभी बाप के साथ है तो क्या करना, कमाई मिलती है, सो नहीं सीख रहे, थोड़ा अलग कर दो सो सीखेंगे। ऐसे कह दिया था आचार्य ने। जब आचार्य का उद्देश्य क्या था, कुछ सीखेंगे। जब केवल ज्ञान हो गया, उनको जय जयकार करते हुए देव आ रहे हैं, विद्याधर आ रहे हैं, सो आचार्य ने पूछा भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो? अरे बोले प्रभु आपको पता नहीं आपके शिष्य को केवल ज्ञान हो गया। अरे बोले मेरे शिष्य को? मेरे सभी बुद्धिमान शिष्य तो यहीं बैठे हैं, कौन सा शिष्य को केवल ज्ञान हो गया? अरे बोले शिवभूति। अरे बोले उसको शिवभूति को? बोले हाँ। देखो अक्षर मात्र का ज्ञान था, लेकिन अच्छा था, सच्चा था, पक्का था, श्रद्धा सहित था। श्रद्धा सहित एक अक्षर भी पढ़ना, श्रद्धा सहित एक अक्षर भी सुनना, वो आपके लिए मोक्ष का कारण बन सकता है। कहने का मतलब इसलिए जो कुछ भी पढ़ो श्रद्धा से पढ़ो। एक डॉक्टर वीर सागर जी हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, सो वो बहुत बड़े बड़े टीचरों के पास गए पढ़ने के लिए, बहुत बड़े विद्वान हैं संस्कृत के, बड़े बड़े टीचरों के पास गए, वो पढ़ने के लिए नहीं सीख पाए। तो यार उन्होंने सोचा क्या किया जाए। तो एक कोई स्कूल में समान एक कोई टीचर थी, वो इंग्लिश पढ़ाया करती थी। तो बोले मैडम मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगी आप? अरे बोले आप तो इतने बड़े कैसे पढ़ाएंगे आप? अरे बोले मैं पढ़ लूंगा बच्चों के साथ। वो तो बोले ठीक है। अब बच्चों के वो जाते थे, तो देखो वो मैडम आती थी, तो मैडम को सब कुछ मान लिया उन्होंने अपना गुरु जैसा, बिल्कुल अब श्रद्धा पक्की। वो मैडम उनको पढ़ाती थी, अगर जो भी पढ़ाती थी ना तो उनको वो कोई कहे भी तो नहीं मानते, नहीं जैसा मैडम ने कहा वैसा। और पहले आगे सबसे पहले चले जाएं, बोर्ड साफ कर दें, बढ़िया सब कुछ, और बच्चों के पीछे बैठ जाए, कहीं बच्चे संकोच नहीं करें, पीछे बैठ जाए। और ये सब पढ़ा उन्होंने, जो मैडम कह रही है श्रद्धा से वो सही है। ये नहीं समझा कह रही तो छोटी मैडम है या थोड़ा कम पढ़ी लिखी, क्या पढ़ाएगी। तो ये एक दिन उनको पढ़े उनसे और ले एक्सपर्ट बन गए, आप इंग्लिश बेहतर इंग्लिश बोलने लगा। कहने का मतलब है कि जिससे भी आप पढ़ो तो पूरे श्रद्धा से पढ़ो उससे कि हाँ यार ऐसा है, तो आपको समझ में आएगा, आप समझ लेंगे। और अगर आपकी श्रद्धा मन में ये है ना कि अरे यार ऐसा ही चलो, फिर कुछ समझ में भी आ रहा तो ना ये बात है। तो यही बात है कि भाई श्रद्धा से अगर ज्ञान का अर्जन किया जाता है तो ज्ञान आपके बहुत काम आता है। इसलिए श्रद्धा से उस ज्ञान की प्राप्ति आप हम सभी को हो, ऐसा इस अभी हम 2 छंद में पढ़ा है, आगे अपन क्रम क्रमशः आगे छंदों को पढ़ेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की। हाँ चल शुरू कर। स्वामी की महाराज की जगत में खबर नहीं रे पाल की, सुकृत करना हो सुकाल लो को जाने रे काल की। जगत में खबर नहीं रे पाल की, सुकृत करना हो सुकाल लो को जाने काल की। तारा चंद्रमा, तारा मंडल रवै चंद्रमा, सवै चला चल की। जगत में खबर नहीं पल की, डोलो हंसा है देही सुखिया मंगल की। हंसा छोड़ चलो जा देही मिट्टी जंगल की। जगत में खबर नहीं पल की, सुकृत करना हो सुकर को जाने कल की।
पूरा कपट कर माया जोरी करवाते छल की पूरा कपट कर माया जोरी करवाते छल की बाप की मोट बनी सिर ऊपर कबू हाल की जगत में खबर नहीं रे बल की सुकृत करना हो सुकर लोक जाने कल की भूल मद मद चंचल है मस्ती आत्म की भूल मद मद चंचल है मस्ती आत्म की तेना चाल को चमत्कार है जवा बेड़िए चमकी जगत में खबर नहीं रे पल की सुकृत करना हो सुकर लोक जाने कल की दर्शन ज्ञान चरण चरण कर लो जे बात है की वसंतोर अंकुश आन डाले जे बात है की जगत में खबर नहीं पल की राग दोष का त्यागन कर तो बेनती अकबर की जगत में खबर नहीं पल की सुकृत करना हो सुकर लोक जाने कल की भगवान तुम्हारी जय हो।